थोड़ा सा बताएगा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो इंडिया जाके अभी जिस तरह पहले आईपीएल खेलते थे, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयर को इसका, या इंडिया को नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मदऊ नहीं करते? हर सीजन में उनके 3 से 4 लड़के निकल के ऊपर आते हैं, ऐसे कि जिनको नजर आता है इनमें फ्लेयर है, ये बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में। इंडिया की इतनी बकवास फील्डिंग होती थी एक टाइम पे। इमाम, जो हमें फीडबैक मिलता है कभी कभार, स्पेशली इन इंडिया, इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम होता है विद एस्ट्रोलॉजी। वो लोग बाकायदा इसके ऊपर अपनी चीजों को सॉल्व कराते हैं, इन चीजों को देखते हैं कि हाँ कौन सा दिन लकी है। उनके पास बहुत ज्यादा इसकी रीडिंग है। आपको पता है आईपीएल में जब कोई नया बैट्समैन लेते हैं, कोई यंगस्टर को, या आपकी शायद नॉलेज में नहीं होगी बात, उस बैट्समैन ने वनडे क्रिकेट में 300 किए हों, सॉरी डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट में 300 किए में हो या 2 डबल सेंचुरी की में हो, तो उसको लेके आते हैं आईपीएल में। जब भी आप देखेंगे कि आईपीएल में जो इंडियन बैट्समैन यंग लड़के आते हैं, बड़े प्रॉपर खेलने वाले, स्लॉगर्स नहीं होते। कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक तो आबादी ज्यादा है, 1 अरब 35-40 करोड़ में आपको पता है कि ज्ञान रखने वालों की तादाद भी ज्यादा होगी। जिस वक्त इंडिया ने शुरू में आपके प्लेयर्स बैन किए, उस साल मेरा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक इंडियन चैनल के साथ, बहुत बड़ा चैनल, बहुत हेवी, बहुत प्राइस का, पता है कुछ लोगों को। मैंने देखा, मुझे पता चला पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। मैंने कहा जी आप लोग नहीं बुला रहे? कहने हाँ जी वो नहीं बुला रहे। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ रहा। आपको इंडियन नेशनलिटी की भी ऑफर थी कि आप इंडिया से आके क्रिकेट खेलें? हाँ, इंडिया से भी थी, ऑस्ट्रेलिया से भी थी, इंग्लैंड की मेरी नेशनलिटी थी। इंडिया से क्यों थी? मतलब चले, तो वजह वो भी होगी ना, आपकी बैटिंग वजह से होगी, जैसे दूसरा फास्ट बॉलर को अच्छा खेलने वाले बैटिंग का था। इंडिया में देखिए, मैं एक कहूँगा कि इंडिया में 4-5 खास तौर पर हमारे प्लेयर, आपका मुझे नहीं पता, मैं अपने एरा का 10-15 साल 20 साल पहले की बात करूँ, 4-5 प्लेयर वहाँ बहुत पॉपुलर हैं। उसमें से आपका भाई भी थोड़ा सा पॉपुलर है। तो उन्होंने देखा कि ये जैसे मेरी फर्स्ट मैरिज थी वो सारा, तो उन्होंने कहा भाई आप आके यहीं रहना, आप यहीं खेले, इंडिया के लिए भी खेले। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था। मैंने उनसे कहा देखिए मेरी पहचान है पाकिस्तान, सही, और मैं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। मैं क्योंकि एक आपकी भी फील्ड है, मेरी जी प्लीज मैक्सिमम जो हमें फीडबैक मिलता है कभी कभार, स्पेशली इन इंडिया, इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम होता है विद एस्ट्रोलॉजी। उनके इवन देन उनके मैच की डेट्स और दूसरी चीजें, वो जो उनके आईपीएल टीम्स की बात है, नेशनल टीम की बात, उनकी नेशनल टीम, नेशनल मैचेस, तो वो पर्टिकुलर उनके डेट्स, वो लोग बाकायदा इसके ऊपर अपनी चीजों को सॉल्व कराते हैं, इन चीजों को देखते हैं कि हाँ कौन सा दिन लकी है। उनके पास बहुत ज्यादा इसकी रीडिंग है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है वो। अच्छा वासे, क्या इतनी एक्सेल करती है तभी भारतीय टीम के यार तमाम प्लेयर्स ही आपके एक्सेल कर रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान सुपर लीग तो बिल्कुल एंड में होती है, और ऐसे होती है पाकिस्तान सुपर लीग एंड में होती है कि जो है वो उसमें उजलत में प्लेयर्स लिए जाते हैं। फिर आपको पता है जिन प्लेयर्स को आप साइन कर लेते हैं, बहुत से रास्ते में ही छोड़ जाते हैं कि बयानात आना शुरू हो जाते हैं, फला अवेलेबल नहीं है, उसकी नेशनल ड्यूटीज हैं, कुछ लड़के अनफिट हो जाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें बिल्कुल। तो भारत में एक तो आबादी ज्यादा है, 1 अरब 35-40 करोड़ में आपको पता है कि ज्ञान रखने वालों की तादाद भी ज्यादा होगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि इरफान कामिल साहब जैसे ऑथेंटिक लोग बड़े कम है। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे क्रिकेट आउट यूट्यूब चैनल पे। और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बताएं कि बाकी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि भारत क्यों इतने सारे मैचेस और इतनी अच्छी तरीके से जीत रहा है। उनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से हो रहा है, और वो अपने एस्ट्रोलॉजी को दिखा रहे हैं और अच्छे दिन पे अपने लकी डे पे मैच को रख रहे हैं, इसलिए वो अधिकांश मैचेस को जीत रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों 2022 के अंत में देखा गया था कि पूरी भारतीय टीम गई है पूजा करने के लिए, और वहीं पूजा करने के लिए गई थी तभी सूर्य कुमार यादव से किसी ने पूछा कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भाई ऋषभ पंत जल्द फिट होकर वापस आ जाए। और भारतीय टीम के एक्स कैप्टन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी देखा गया था कि वो गए थे एक बाबा के पास जो कि कथन करते हैं, और ये देखा जा रहा है कि भारतीय टीम के पूरे प्लेयर गीता और ग्रंथों को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं और उसको सम्मान दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें पढ़कर अपने जीवन का हल को पा रहे हैं और भारत को विजयी बनाने में मदद कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएगा कि जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो इंडिया जाके अभी जिस तरह पहले आईपीएल खेलते थे, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी प्लेयर को इसका, या इंडिया को नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मदऊ नहीं करते? नहीं देखिए, आपको एक बात, आपने ये बात कह दी, आप भी तो ना बस नमक छिड़क देते हैं। जो
आपके पास जिस वक्त मैं फिर बात करूंगा, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, मैं खुलेआम ये बात कहूंगा। जिस वक्त इंडिया ने शुरू में आपके प्लेयर्स बैन किए, उस साल मेरा एक कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक इंडियन चैनल के साथ, बहुत बड़ा चैनल, बहुत हेवी, बहुत प्राइस का, पता है कुछ लोगों को। मैंने देखा, मुझे पता चला पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। मैंने कहा जी आप लोग नहीं बुला रहे? कहने हाँ जी वो नहीं बुला रहे। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा इसलिए कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिग्रेड कर रहे हैं, मैं नहीं आपके साथ आके वहाँ कमेंट्री करूँगा। और उसने कहा जी आप क्या करें मोहसिन साहब, वो तो देखिए वहाँ मोहसिन जी बोलते हैं साहब को, मोहसिन जी उधर से तो उन्होंने 3-4 नाम लिए कि ये तो आके कोच भी बन के आ रहे हैं, कोई कमेंट्री के आ रहे हैं। मैं कहा देखिए वो उनकी सोच है, उनकी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर पाकिस्तान को किसी तरह भी डिग्रेड किया जाएगा मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैंने उस चैनल, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया था। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ब्रेक पे आना है, यहीं से क्विकली हो जाता है 10 सेकंड के अंदर। आपको इंडियन नेशनलिटी की भी ऑफर थी कि आप इंडिया से आके क्रिकेट खेलें? हाँ इंडिया से भी थी, ऑस्ट्रेलिया से भी थी, इंग्लैंड की मेरी नेशनलिटी थी। इंडिया से क्यों थी? मतलब चले, एक तो वजह वो भी होगी ना, आपकी बैटिंग वजह से होगी, जैसे तो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलने वाले बैटिंग का था इंडिया में। देखिए मैं एक कहूँगा कि इंडिया में 4-5 खास तौर पे हमारे प्लेयर, आपका मुझे नहीं पता, मैं अपने एरा का 10-15 साल 20 साल पहले की बात करो, 4-5 प्लेयर वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, उसमें से आपका भाई भी थोड़ा सा पॉपुलर है। तो उन्होंने देखा कि ये जैसे मेरी फर्स्ट मैरिज थी वो सारा, तो उन्होंने कहा भाई आप आके यहीं रहना, आप यहीं खेले, इंडिया के लिए भी खेले, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था। मैंने उनसे कहा देखिए मेरी पहचान है पाकिस्तान, सही, और मैं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। मैं क्योंकि एक आपकी भी फील्ड है, मेरी जी प्लीज मैक्सिमम जो हमें फीडबैक मिलता है कभी कभार, स्पेशली इन इंडिया, इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम होता है विद एस्ट्रोलॉजी। उनके इवन देन उनके मैच की डेट्स और दूसरी चीजें, वो जो उनके आईपीएल टीम्स की बात है, नेशनल टीम की बात, उनकी नेशनल टीम, नेशनल मैचेस, तो वो पर्टिकुलर उनके डेट्स, वो लोग बाकायदा इसके ऊपर अपनी चीजों को सॉल्व कराते हैं, इन चीजों को देखते हैं कि हाँ कौन सा दिन लकी है। उनके पास बहुत ज्यादा इसकी रीडिंग है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है वो। अच्छा वासे क्या इतनी एक्सेल करती है तभी भारतीय टीम के यार तमाम प्लेयर्स ही आपके एक्सेल कर रहे हो। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान सुपर लीग तो बिल्कुल एंड में होती है, और ऐसे होती है पाकिस्तान सुपर लीग एंड में होती है कि जो है वो उसमें उजलत में प्लेयर्स लिए जाते हैं। फिर आपको पता है जिन प्लेयर्स को आप साइन कर लेते हैं, बहुत से रास्ते में ही छोड़ जाते हैं कि बयानात आना शुरू हो जाते हैं, फला अवेलेबल नहीं है, उसकी नेशनल ड्यूटीज हैं, कुछ लड़के अनफिट हो जाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें बिल्कुल। तो भारत में एक तो आबादी ज्यादा है, 1 अरब 35-40 करोड़ में आपको पता है कि ज्ञान रखने वालों की तादाद भी ज्यादा होगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि इरफान कामिल साहब जैसे ऑथेंटिक लोग बड़े कम हैं। वो जो मैं बोलकर गया हूं थोड़ी देर पहले, वो यही बोल रहा हूं कि भाई इस लीग की एक वर्थ है, इस लीग में ब्रांड ऑफ क्रिकेट बड़ा जबरदस्त है हमारी पीएसएल में, कंपेटिटिव क्रिकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आर्गुमेंट करना चाहे कर ले, लेकिन कंपेटिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज होमवर्क बेस होगी। ये लीग होती बड़ी उजलत में, जो हमारा आपको पता है ना, हमारे कल्चर में हर चीज रातों रात डिसाइड होती है। तो अगर इन चीजों पर होमवर्क होने लगा, अब जैसे हम लोग कुछ ऑफ एयर बात की थी जो मुझे याद थी कि सरफराज अगर लाहौर में चला जाए, तो मैंने इन्हें कहा इरफान कामिल साहब कोई दिखा भी देना लाहौर को, लाहौर फिर भी सरफराज को नहीं लेगी। अब वो क्रिकेट की क्रिकेट की कुछ चालाकियां तो हम और आप ही समझते हैं ना, या कुछ बेसिक्स के लाहौर कभी नहीं लेगी सरफराज को ना। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो वो सरफराज को उम्र के इस हिस्से में लेकर क्या करेंगे सरफराज का? वो कोई यंगस्टर उठाए, अगर वो मोहम्मद हारिस को ट्रेड करेंगे, साइम अयूब को ट्रेड करेंगे तो उनका फायदा है। सरफराज को लेकर वरना वही बात हो जाएगी ना कि पानी पिलवा रहे हैं नेशनल टीम में से, पानी पिलवाई हो जाएगा, कोई काम तो है नहीं, फिर आप ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि भारत इसलिए इतने सारे मैचेस जीत रही है क्योंकि उनके पंडितों का द्वारा बताए गए लकी डे पे मैच रखते हैं और भारतीय टीम अच्छे तरीके से जीत जाती है, और उनके ग्रंथों के अनुसार दिन को भी रखा जाता है। और बता दें दोस्तों कि आईपीएल के बारे में भी बात हो रही है, तो आईपीएल के बारे में बता दें तो आईपीएल पीएसएल से बहुत बड़ा लीग है और पीएसएल अभी आईपीएल के सामने बच्चा है। और वहीं आपको बता दें कि डब्ल्यूपीएल का भी शुरुआत हो चुका है, जो कि आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे महंगी लीग होने वाली है। और पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बता दें दोस्तों कि आईपीएल में 2007 और 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर को खेलने का मौका मिला था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, जिस कारण से 2009 में उन्हें खेलने को नहीं मिला और उन्हें बाहर कर दिया गया। और पाकिस्तानी मीडिया भी ये मानती है कि वो उनमें कुछ कमी है, जिस कारण से उन्हें बाहर किया गया है। और पाकिस्तानी मीडिया चाहती है कि उनके प्लेयर्स को खिलाया जाए ताकि उन्हें
कुछ पैसे कमाने का मौका मिले और भारतीय टीम को देना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर को खेलने का मौका।